वहीं बलौदा बाजार हिंसा पर हाई लेवल मीटिंग जारी है। सीएम विष्णुदेव साय सीएम हाउस में बैठक ले रहे हैं। बलौदा बाजार कलेक्टर एसपी को भी सीएम हाउस बुलाया गया है। पुलिस शासन के वरिष्ठ अफसरों के साथ बैठक जारी है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रायपुर से सीधे दिलीप साहू जुड़ गए हैं। दिलीप का रुख कर लेते हैं। दिलीप, बलौदा बाजार हिंसा की बात करें तो इस पर हाई लेवल जो मीटिंग है वो जारी है और 144 धारा भी लगा दी गई है। और क्या इस पर ज्यादा अपडेट? जी कविता, बता दें जिस तरह से बलौदा बाजार में जो बड़ी घटना हुई थी जिसमें सतनामी समाज के लोगों ने वहां जाकर संयुक्त जो कलेक्ट्रेट कार्यालय है वहां एसपी और कलेक्टर के दफ्तरों के सामने जितनी गाड़ियां थी उनमें आग लगा दी। इसके अलावा जो ऑफिस है, कलेक्ट्रेट परिसर है, वहां भी आगजनी की है। और ये जो तमाम जो कार्रवाइयां हुई है इसको लेकर कहीं न कहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने संवेदनशीलता दिखाई है। आज अपने तमाम जो कार्यक्रम थे, उनके जसपुर का दौरा था, उन सभी कार्यक्रमों को निरस्त करके अभी इसी मसले को लेकर हाई लेवल की मीटिंग सीएम हाउस कार्यालय में चल रही है। और तमाम जो अधिकारियों को तलब किया गया है, जिसमें मुख्य सचिव अमिताभ जैन के साथ ही साथ डीजीपी अशोक जुनेजा, साथ ही साथ जो बलौदा बाजार के कलेक्टर एसपी है उन्हें भी तलब किया गया। और तमाम चीजों की जानकारी ली जा रही है कि आखिर किस तरह की चूक हुई और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। क्योंकि न्यायिक जांच के आदेश पहले ही जारी किए जा चुके थे, इसके बावजूद भी इतना बड़ा जो सभा है ये क्यों करने दिया गया? प्रदेश स्तरीय इतना बड़ा जो आयोजन वहां हुआ दशहरा मैदान में बलौदा बाजार के, जिसमें जब आयोजन के बाद ही वो सभा के बाद ही लोग उग्र हुए और फिर कलेक्ट्रेट दफ्तर पहुंचे। इन तमाम चीजों को लेकर समीक्षा की जा रही है और सभी एक एक चीजों को बारीकी से पड़ताल किया जा रहा है ताकि वहां की शांति और सौहार्द बरकरार रहे, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। और लगातार समाज के तमाम बड़े नेता, चाहे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की बात करें, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गृह मंत्री विजय शर्मा सहित तमाम लोग इस मामले को लेकर ट्वीट करके भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि शांति और सौहार्द बरकरार रखे। इसी कड़ी में सरकार की ओर से भी लगातार प्रयास किया जा रहा है। स्वयं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इन पूरी चीजों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और अधिकारियों के साथ पूरी बैठक कर रही है कि आगे किस तरह की रणनीति पे काम किया जाए। और जो दोषी है, चाहे जो जैत खाम का मामला है, सतनामी समाज की धार्मिक भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ हुई है उसके जो दोषी है, चाहे ये जो आगजनी की घटना में जो शामिल रहे हैं जिसके वजह से इतनी बड़ी जो घटना हुई उसके दोषी है, दोनों जो ही घटनाओं के दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, इसकी प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए उचित जो जिम्मेदार है उन पर कार्रवाई हो, इसको लेकर समीक्षा की जा रही है। साथ ही साथ तमाम पहलुओं की कि प्रशासन की ओर से कहाँ चूक हुई है। इतनी बड़ी जो घटना हुई है, जो 15-16 मई की के दौरान की जो घटना है, और उसे इतनी बड़ी तूल क्यों दिया गया, क्यों इन्हें मामले को रोका नहीं जा सका, प्रशासन कहाँ चूक हुई, पुलिस वहाँ की जिला प्रशासन की कहाँ चूक हुई, इन तमाम चीजों की समीक्षा की जा रही है, पड़ताल की जा रही है। और आगे किस तरह की रणनीति हो ताकि इस तरह की व्यवस्थाएं, सामाजिक सौहार्द रहे, वो न बिगड़े, इसको लेकर लगातार जो मीटिंग का दौर है वो जारी है। और कल देर शाम भी मुख्यमंत्री ने एक मीटिंग लिए थे जिसमें डीजीपी और सीएस को तलब किए थे और साथ ही साथ वहां आईजी और कमिश्नर को वहां जाकर पूरे मौके पर जांच करने और निरीक्षण करने के आदेश भी दिए थे। इसके बाद ही जैसे ही दिल्ली से डिप्टी सीएम गृह मंत्री विजय शर्मा पहुंचे थे तो उनके साथ विजय शर्मा और मंत्री दयालदास बघेल सहित अन्य लोगों ने जाकर रात 1:30 बजे कल देर रात जाकर उस पूरे मौके का मुआयना किया था, निरीक्षण किया था कि आखिर जो घटना हुई थी उसके पीछे क्या वजह रही और तमाम चीजों की जांच पड़ताल की। इसी कड़ी में आज भी इस मसले को लेकर जो हाई लेवल मीटिंग है वो सीएम हाउस में जारी है। बिल्कुल दिलीप, मामला बहुत बड़ा है, बहुत गंभीर है। कहीं न कहीं इस मामले के बाद पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जी बिल्कुल कविता, क्योंकि जो घटना है वो गिरोधपुरी जो धार्मिक स्थल है, सतनामी समाज का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल माना जाता है गिरोधपुरी धाम, उसके पास ही 5 किलोमीटर के दायरे में ही कोना पानी करके जगह एक बस्ती है। वहां पर बहुत पुराने अमर गुफा है, प्राचीन बाघिन गुफा भी कहा जाता है। वहां जो जैत खाम है उसके साथ छेड़खानी हुई थी, उसको तोड़फोड़ किए थे कुछ असामाजिक तत्वों ने। लेकिन पुलिस ने इस पूरे मसले को कहीं न कहीं हल्के में लिया। समाज के लोग लगातार विरोध कर रहे थे इस मसले
मसले को लेकर पूर्व मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर न्यायिक जांच की मांग सहित तमाम जांच की मांग की बात रखी थी, लेकिन इस मसले को भी कहीं न कहीं जिला पुलिस प्रशासन की ओर से गंभीरता से नहीं लिया गया, जिसकी वजह से जो मसला है धीरे धीरे बढ़ते गए और लगातार जो समाज के लोग हैं ये बातें कही जा रही थी कि आंदोलन करेंगे और उसकी तारीख भी तय कर दी गई थी और छोटे छोटे धरना प्रदर्शन लगातार हो रहे थे। फिर भी जो इतनी गंभीरता से शासन प्रशासन को इस घटना को लिया जाना चाहिए था वो नहीं लिया गया, जिसका परिणाम के रूप में देख सकते हैं कि इतनी बड़ी जो रूप ले लिया। और क्योंकि 5000 से अधिक लोग वहां दशहरा मैदान में बलौदा बाजार में इकट्ठा हुए और शासन प्रशासन इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं हालांकि इस पूरे मसले को लेकर जो शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन को लेकर एक अनुमति दी गई थी शासन प्रशासन की ओर से, संबंधित एसपी और जिला कलेक्टर की ओर से उन्हें अनुमति दी गई थी, लेकिन उसके बाद जब वहां पर एक आम सभा हुई फिर लोग कलेक्ट्रेट कार्यालय की ओर कूच किए। इस बीच में जो शांति व्यवस्था बरकरार होनी चाहिए थी, जो पुलिस प्रशासन की जो बड़ी भूमिका होनी थी, तो उसमें कहीं ना कहीं चूक हुई और जो भीड़ है वो उग्र रूप ले लिए, तो उसका कहीं ना कहीं खामियाजा ये इस रूप में सामने आया है। यदि मामले को गंभीरता से पुलिस प्रशासन लेती तो शायद ये तस्वीर ये ना होती। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।